नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक दोष के बारे में जिसका नाम है संपत्ति दोष। जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि ये आपकी चल अचल संपत्ति जो है उसमें कहीं न किसी प्रकार की समस्या पैदा करता रहता है। तो ये जो दोष है वो किस तरह के कॉम्बिनेशन से आपकी हथेली पर बनता है और आपकी कुंडली में क्या स्थिति होगी जो ये दोष आपके जीवन में आएगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर ये दोष बन रहा है तो उसके क्या परिणाम, क्या रिजल्ट्स होंगे आपके ऊपर, और इससे ही जुड़ी हुई हम उपाय यानी कि रेमेडीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, हथेली में आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। जो आपका शनि पर्वत है यदि वो कमज़ोर है, दोष युक्त है, साथ ही जो शनि की उंगली है यानी कि जो ये मध्यमा उंगली है ये टेढ़ी मेढ़ी है, इस पर भी अनेक प्रकार के दोष हैं और ये अच्छी तरह से विकसित नहीं है। इसके अलावा यदि आपकी जो भाग्य रेखा है वो खंडित है, दूषित है, टूटी फूटी है, उस पर तरह तरह के निशान हैं, अन्य रेखाएं उसे काट रही हैं, और मंगल से भी कुछ रेखाएं अगर आके उसको काट रही हैं, और शनि के नीचे जो भाग्य रेखा है खासकर वो वहाँ पे खंडित हो, टूटी फूटी हो, इसके साथ साथ जो आपका निम्न मंगल है वो कमज़ोर हो और आपके अनुकूल ना हो, उस पर भी अनेक प्रकार के दोष हों, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मिलकर संपत्ति दोष को पैदा करते हैं। ये तो हो गया आपकी हथेली की बात। अगर कुंडली की बात की जाए तो उसमें भी यदि शनि की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और जो मंगल है वो आपका दूसरे या चौथे भाव में पीड़ित है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो संपत्ति दोष को पैदा करता है। ठीक है। एक और मान्यता है इस चीज़ की कि अगर आपने अपने पूर्व जन्म में या अपने पिछले कर्मों में किसी की संपत्ति या किसी की प्रॉपर्टी को उससे ज़ोर ज़बरदस्ती से हड़प लिया है या अधिकृत कर लिया है जो कि आपकी नहीं थी, तो भी इस तरह के दोष जो हैं वो हथेली में या आपकी कुंडली में पाए जाते हैं। ये एक मान्यता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा अगर ये दोष आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो दोष जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, जो आपका धन अर्जित करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आसानी से आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ जो धन आप अर्जित करेंगे यानी कि जो पैसा आप कमाएंगे, जो इतने स्ट्रगल और प्रयत्न से आप कमाएंगे, वो पैसा बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा और बहुत ही अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर जिसकी ज़रूरत नहीं होगी। वो पैसा कब आया, कहाँ खर्च हुआ, किसे दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक। तीसरा क्या होगा, जो आपकी संपत्ति है उस पर किसी न किसी तरह का मुकदमा चलना। ठीक है, अड़चन आना किसी न किसी तरह की। ठीक है, मान लीजिए आपके फैमिली में कोई प्रॉपर्टी है जिसमें सबका एक शेयर है, उस पर सील लगना, मुकदमा चलना। आपकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उस पर 100 तरह की प्रॉब्लम्स आना, पुलिस का, कोर्ट के द्वारा परेशानी आना। ये सारे जो रिजल्ट्स हैं आपको इसी दोष के कारण दें। जो है वो ये है कि जो पैसा आप कमाते हैं बहुत मेहनत से, जो आपने धन अर्जित किया है, उसका चोरी होना, आपके पर्स का चोरी होना, आपके पर्स से पैसों का चोरी होना, इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं ये सारे इसी दोष के कारण देखे समझे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं या कोई दूसरी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका नुकसान होना या आपके साथ धोखाधड़ी होना इस ही दोष का परिणाम होता है। साथ ही साथ जुए, शराब, लॉटरी और जो इस तरह के शॉर्टकट्स होते हैं उनकी लत लगना। ठीक है, और उनकी लत से अनेक प्रकार के नुकसान आपको हो सकते हैं। तो ये जितनी भी परेशानी है ये सारी संपत्ति दोष के कारण ही होती है, जिसमें आपकी खुद की संपत्ति पर भी मुकदमा चल सकता है। आप किसी और से कुछ खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसमें भी तरह तरह की बाधाएं आएंगी। धन कमाने में 100 तरह की परेशानी आएंगी। धन अर्जित करने के बाद वो पैसा कहाँ जा रहा है उसका कोई हिसाब नहीं। इसके साथ साथ पैसों का बार बार चोरी होना, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि आप इसके क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बताऊं इस दोष को मैंने बताया है किन किन कॉम्बिनेशन से, शनि से, मंगल से, भाग्य रेखा से, तो बेसिकली हमें इन सभी के उपाय करने होंगे। मंगल को अपने अनुकूल करना होगा, शनि को स्ट्रॉन्ग करना होगा, भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं, तो उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हमें क्या क्या उपाय इसके लिए करने चाहिए, आइए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम करना है कि अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को ज़ोर ज़बरदस्ती से या उसकी मर्ज़ी के बिना या इलीगल तरीके से अपने अधीन किया है यानी कि अधिकृत किया है, तो आप उसे वो चीज़ तुरंत ही वापस कर दें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़ जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि शराब, जुए, लॉटरी, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होंगी और किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं लेना होगा। जो चीज़ लीगल तरीके से है, जो चीज़ जिस प्रोसेस में है, अगर आप उसको करेंगे तभी आप इस दोष से मुक्ति पा सकेंगे, क्योंकि शनि
जो हैं वो बहुत एक न्यायप्रिय हैं, एक न्यायप्रिय ग्रह हैं। अगर आप धीरे धीरे काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आप एंड में जाके एक मजबूत काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई शॉर्टकट लेते हैं तो वो कितने दिन तक सस्टेन कर पाएगा, है ना। इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कोई भी तरह का शॉर्टकट ना लें, एक प्रोसेस में काम करें, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें। दूसरा जो हम बात करेंगे वो है कि जितने भी मंदिर हो गए या फिर जो धर्म स्थल हो गए, उनके निर्माण में आप अपना धन से या श्रम से सहायता करें, ठीक है, हेल्प करें, वहाँ पे सेवा करें। इसके अलावा मंदिर स्थल हो गया, धर्म स्थल हो गया, वहाँ पे भूमि दान करें, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, भूमि रिलेटेड शनि से भी है और मंगल से भी रिलेटेड है। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो भूमि दान का संकल्प लें कि जब आपके पास होगी तब आपने जितने भी भूमि दान का संकल्प लिया है आप उतनी भूमि दान करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अगर भूमि दान नहीं कर सकते तो आप ईंटे का दान करें। किसी भी मंदिर में या फिर धर्म स्थल पर अगर आप ईंटे का दान करते हैं तो वो भी बहुत शुभ मानते हैं और इस दोष से मुक्ति के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं जो रैन बसेरे होते हैं। आपने देखा होगा कई सारी जगह रैन बसेरे बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता है। तो जो रैन बसेरे हो गए या जो बेघर लोग हो गए, उनकी सहायता करें, उन्हें खाना दें, या फिर जिस भी तरह से आप उनकी सहायता कर सकते हैं आप उनकी सहायता ज़रूर से ज़रूर करें। इससे आपका शनि जो है वो बहुत प्रबल होगा। देखिए, शनि के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि आप गरीब या असहाय लोगों की हेल्प करेंगे तो शनि आपके बहुत प्रसन्न रहेंगे आपसे, ठीक। नेक्स्ट जो उपाय मैं बोलने वाली हूँ वो है कि प्रत्येक शनिवार को या अमावस्या को आप उड़द की दाल का दान करें। इसके साथ साथ जैसा पहले मैंने बताया, जुए, लॉटरी, ये सारी चीज़ों की लत बिल्कुल भी ना पालें। इसके अलावा जिनको कोढ़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोढ़ी, कुत्ते और कौवे की सेवा करें। ये 3 तरह की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनकी सेवा करें, इनकी हेल्प करें तो आपको बहुत लाभ होगा और ये जो दोष है इससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होंगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इसी तरह के दोष, उनसे जुड़े हुए उनके परिणाम और जो रेमेडीज़ हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर किसी को पेड कंसल्टेशन चाहिए है तो वो डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।